जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 200 पॉइंट्स निकाले हैं और इंडेक्स जो है वो 49,500 उ इंडेक्स जो है वो अपने लेवल पर है। अगर हम ये बात करें कि क्या मार्केट जो है वो इस वक़्त अपनी सपोर्ट पर है, बिल्कुल अपनी सपोर्ट पर है और इंडेक्स जो है वो हाई जो है वो अपने लेवल के ऊपर है। लेकिन जो सेंटीमेंट है इस वक़्त अ, अगर हम ये कहें कि क्या वो मार्केट का नेगेटिव होने जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हर बंदे की कोशिश है कि वो मार्केट में से अपना प्रॉफिट निकाले। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की थी कि शेयर्स की प्राइसेज़ अब चूँकि ऊपर चली गई हैं, शेयर्स महँगे हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा जो वॉल्यूम्स का जो फ्लो है वो वक़्ती तौर पर थोड़ा-सा रुकेगा। जब वो रुकेगा तो फिर लोग जो हैं वो कम वॉल्यूम की बुनियाद पर ये सोचेंगे कि यार मुझे कुछ ना कुछ जो है वो अपनी पोज़ीशंस काटनी चाहिए। जिस तरह से कि मैंने गुज़ारिश की थी कि 2 दिन पहले कि हमने तकरीबन जो है वो लगभग कोई 90% तो हमने बेच दिया हुआ है। टोटल मैंने चेक किए थे रात को 6 शेयर सिर्फ़ हमारे पास हैं। उसमें से भी जो है वो ठीक है, जब चाहें हम उसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। बाकी तमाम पोज़ीशन जो है वो हम काट चुके हैं। तो अगर हमारी ये सोच है तो बहुत सारे लोगों की ये सोच हुई होगी। फिर जिन लोगों ने वीडियोज़ देखी होंगी उनमें से भी बहुत सारे लोगों का माइंड बना होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉफ़िट टेकिंग है। ये मार्केट जो है वो नीचे नहीं गई, मार्केट में कोई डाउनफॉल नहीं है, मार्केट ने कोई मैं तो ये यहाँ तक भी कहूँगा कि अभी कोई करेक्शन नहीं है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जाके जो करेक्शन होती है ना वो 200 पॉइंट्स की नहीं होती। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे। इसमें इतना परेशान होने वाली बात कोई नहीं है कि मार्केट जो है वो पता नहीं कहाँ जा रही है। कोई बात नहीं, अगर चली भी जाएगी, फ़र्ज़ करें मार्केट जो है वो कोई 1500 2000 पॉइंट्स निकाल देती है। सो इट्स अ अपॉर्च्युनिटी। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आने वाले दिनों में जो आईएमएफ की न्यूज़ है, वो हमारी मार्केट को सपोर्ट करेगी और वो पॉज़िटिव होगी। और दूसरी बात ये है कि जिस वक़्त हम जाएँगे ना मार्च के महीने में, ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये बयान कर चुका हूँ कि मार्च के महीने में जब नया पैकेज लेने जाएँगे, तो उस वक़्त मार्केट के पाँव तले से जो है वो ज़मीन निकलेगी। तो ये कैलकुलेशंस के साथ आप चलें, तो इंशाल्लाह ठीक है। नथिंग टू वरी। सुकून से काम करें, कुछ नहीं हुआ। 200 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने निकाले हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 9 कंपनीज़ देखिए, आज भी अपर कैप हैं। गो के वॉल्यूम मैंने कल भी गुज़ारिश की थी कि आने वाले दिनों में आपको वॉल्यूम्स कम होंगे। यार ये कोई वो क्या कहते हैं, कोई बहुत बड़ी जो है वो न्यूज़ नहीं थी कि मैंने ये कहा है कि जी वॉल्यूम्स अब कम हो जाएँगे। सामने नज़र आ रहा है यार, ये एक असूल है कि चीज़ें महँगी होती हैं तो सेल्स कम हो जाती हैं। तो ये हमारी भी मार्केट ऐसी ही है। माशाल्लाह से 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, लोअर कैप की बात करें तो सिर्फ़ 2 कंपनीज़ हैं। मेरा ख़्याल है कि शायद अगले 1 आध दिन में लोअर कैप में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिले। तो उसमें आप अपॉर्च्युनिटी बनाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे शेयर्स देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि जिसमें आप ट्रेड कर सकें। कुछ एक 2 खबरें हैं, उस पर पहले हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं। पहली खबर जो है, वो टोयोटा पाकिस्तान के हवाले से है कि दे आर गोइंग टू शट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 1 मंथ पीरियड ऑन सप्लाई चेन चैलेंजेस। यानी कि ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चैलेंजेस अपनी जगह पर कायम हैं। डॉलर की प्राइस नीचे आई है, कुछ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखिए डॉलर की प्राइस अगर नीचे आई है, तो डॉलर तो गवर्नमेंट ने अपने पास रखने हैं ना, वो इन लोगों के लिए थोड़ी है कि आप वो इम्पोर्ट खोल देंगे, सारी की सारी, कि जाएँ जी आप जो मर्ज़ी जो है वो आप इम्पोर्ट करते फिरें। मुल्क के अंदर महँगाई जैसे-तैसे भी है, गाड़ियों के पुर्ज़े आप इम्पोर्ट कर लें, फार्मास्यूटिकल रहने दें या खाने-पीने की चीज़ें रहने दें, ऐसा नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ़ वो ही इजाज़त दी जाएगी। अभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। और ये जो पिछले दिनों कुछ खबरें चल रही थी कि जी हमारी जो है वो ग्रोथ जो है वो 3.5% होने वाली है और कुछ और मामलात भी हैं। ये गुडविल के लिए होती हैं। मैं गुज़ारिश कर रहा था कि अच्छी खबरें दी जा रही हैं मार्केट को। सो डोंट वरी, अ, आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा मामला। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो गाड़ियों के पुर्ज़ा जात हैं, इनको कोई खुली छूट मिलती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कोई 1 आध दिन में अगर मिल जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी, लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरा तज्ज़िया गलत भी हो सकता है। आगे चलते हैं जी, और दूसरी खबर जो है वो शेल के हवाले से है।
इसके हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिले कि जी वो पता नहीं कौन खरीद रहा है, कोई कह रहा है जी अरामको खरीद रही है, कोई कह रहा है जी कोई और खरीद रहा है, बल्कि इससे पहले एक पाकिस्तानी ऑयल कंपनी भी थी, उसको मैं तलाश करता रहा हूँ, वो नाम मुझे दोबारा नहीं मिला। यकीनन मेरी ही कोई कोताही होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर आप जाएँगे तो जब वो नोटिफ़िकेशन सारे पढ़ने पड़ेंगे तो उसमें से वो नाम निकल आएगा। लेकिन मैंने बस जस्ट वो सरसरी सा चेक करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। बेसिकली अभी तक जो है वो शेल के हवाले से कोई भी मामला जो है वो सेटल डाउन नहीं हुआ। अरामको की बात जो थी वो भी दुरुस्त थी। अरामको ने भी सऊदी अरामको की बात कर रहा हूँ। उनका भी इंटरेस्ट है इसके अंदर कि वो पाकिस्तान में शेल को एक्वायर कर लें। फिर यूके बेस्ड कंपनी है, फिर एक पाकिस्तान की कंपनी है, ऑयल की कंपनी, शायद वो मियाँ ट्रेडिंग के नाम से थी या कुछ इस तरह का नाम था, जो मुझे थोड़ा-थोड़ा सा ज़हन में आ रहा है। तो इस किस्म की जो माज़रत के साथ अगर वो नाम गलत हो तो प्लीज़ ज़रा माफ़ी दे दीजिएगा। वो क्या कहते हैं, आप घर भी बताने आ जाते हैं ना, तो इसलिए माज़रत कर ली मैंने। तो बेसिकली अ, ये मामला जो है ना वो अभी पाया तकमील पर जो है ना वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि इस वक़्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, देखें अगर कोई बाहर से कंपनी आती है तो वो सोच समझ कर आएगी कि उसने यहाँ से अगर अब ये मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, मैं लोकल की बात नहीं कर रहा। बाहर से अगर कोई कंपनी आके इसको बाय करती है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने अपना प्रॉफ़िट जो है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान से लेकर जाना है। तो वो 100 बार सोचेगी। अगर आप इस वक़्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का डाटा भी उठा के देखें, तो फ़ॉरेनर्स कितने इस वक़्त जो है वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, ना होने के बराबर। तो इसलिए ये जो सेंटिमेंट है इस वक़्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो नेगेटिव है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ अरसा अभी लेगी और फिर जाके ये शेल का मामला जो है ये पाया तकमील को पहुँचेगा। शेल के अंदर जितनी भी छलांगें लगी हैं उसके पीछे ये खबरें जो थी इन्होंने अपना किरदार ज़रूर अदा किया। बस ये 2 खबरें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीं। कुछ पीटीसी के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हुए कि जी अब खरीद लें। यार मैंने पूरी वीडियो के अंदर बता दिया कि मैंने इस प्राइस पर खरीदा, मैंने इस प्राइस पर बेचा। अब तो बेच दिया ना, तो आप लोग अपनी कैलकुलेशन करें, उसके हिसाब से देखें जहाँ पे आपको पसंद आता है आप खरीद लें। आपको पता है कि हम तो अपनी वीडियो के अंदर शेयर्स को रिकमेंड करते ही नहीं हैं। हमने तो सिर्फ़ मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट डिस्कस करना होता है एंड दैट्स इट। आगे चलते हैं जी, कुछ 1-2 रिज़ल्ट्स हैं, उन पर बात करते हैं। 3 रिज़ल्ट्स हैं जी इसमें। पहला जो है वो पीटीसी का है। 13 पैसे की अर्निंग है, चलें अच्छी बात है, कम से कम नुकसान में तो नहीं गए। दूसरा जो रिज़ल्ट है वो केएसबी पंप का है, ₹4 और 12 पैसे की नुकसान की अर्निंग है। इसको भी आज हम अर्निंग कह देते हैं। ₹4 12 पैसे का लॉस है जी। लॉस वाली कंपनी से थोड़ा परहेज़ करें। मैं एक बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ। मैं अक्सर वीडियो में ये डिस्कस करता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ आपको ऐसी नज़र आती हैं जिनकी ईपीएस की कोई समझ नहीं लगती, लेकिन वो परफ़ॉर्म कर जाती हैं। दे आर टोटली टेक्निकल मूवमेंट होती है उन शेयर्स के अंदर। और जिन शेयर्स के अंदर टोटली टेक्निकल मूवमेंट हो ना, तो उसमें आपको भी 100% टेक्निकली चलना चाहिए। उसमें आपको फंडामेंटल का सहारा या अपनी जो एक सोच होती है ना कि अच्छा यार नहीं चलो इसका स्टॉप लॉस नहीं लगाते या इसको जो है वो हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं या हम इसमें कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन बना लेते हैं, परहेज़ किया करें। जो शेयर्स मुकम्मल टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं, उनको टेक्निकली ही लेकर चलना चाहिए। और जहाँ पे लगे कि मामला जो है वो अपने रेज़िस्टेंस के करीब पहुँच गया है, देन उसमें से एग्ज़िट ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो शेयर जब आप बेचेंगे तो वो मज़ीद ऊपर चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप कोई और शेयर ले देख लीजिएगा। लेकिन जो शेयर्स सिर्फ़ टेक्निकल्स को फ़ॉलो करें, उनके ऊपर जो टेक्निकल्स का फ़ॉर्मूला है, वो ही अप्लाई करना चाहिए। और ये ज़्यादातर शेयर्स वो होते हैं, जो फंडामेंटली कमज़ोर होते हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा। अगला रिज़ल्ट जो है जी, वो है बलूचिस्तान व्हील का। ₹2 और 11 पैसे की ईपीएस है। अब देखें ना यार, बलूचिस्तान व्हील बड़ा शेयर है, अर्निंग देखें ₹2 11 पैसे की। ₹2 का चलें, उन्होंने जितना कमाया सारा का सारा डिविडेंड दे दिया। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप इसकी निस्बत जो है वो ₹20 वाला कोई शेयर देखें तो उसकी अर्निंग जो है वो शायद इससे भी ज़्यादा हो। तो साथ-साथ देखा करें कि मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। इंशाल्लाह मार्केट आपको अच्छे शेयर्स अच्छे लेवल पर दोबारा देगी। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि आज ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ। पूरा का पूरा पहिया जो है वो आज लालो-लाल हुआ हुआ है। कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र,
सीमेंट सेक्टर ने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम जो हैं क्योंकि सीमेंट सेक्टर मेरा ख़्याल है पिछले दिनों चला था, लेकिन इसकी बारी कोई इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, तो देन आज उसने अपनी परफॉर्मेंस दे दी। तो कोई बात नहीं। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो जैसे ही थोड़ा-सा मज़ीद नीचे आएँ, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स में मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन रहती है कि ख़ास तौर पर जब से हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, कि जब ये नीचे जाएँ आप बाय करें, जब नीचे जाएँ आप बाय करें। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के मुझे जो है वो पैगामात मौसूल हुए कंप्लेन के हवाले से कि जी इसमें से जो है वो एग्ज़िट नहीं लेना चाहिए। तो यार आप ना लें, मैंने कब कहा कि आप एग्ज़िट ले लें? ये एक राय होती है जो हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। आप हमारी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन फैसला अगर आप इत्तेफ़ाक भी करते हो तो सर पैसा तो आपका ना, डिसीज़न तो आपका होगा। अब हमारा डिसीज़न तो नहीं है। हम जो है वो हमारे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं या हमने हमने जो अपना पैसा जो है वो मार्केट में लगा रखा है, हम तो उसके ज़िम्मेदार हैं ना। अब हम आपके पोर्टफ़ोलियो में अगर कोई ऊपर-नीचे हो जाता है तो वो हमारा कसूर तो कोई नहीं है। तो इसलिए गुज़ारिश है कि आप देख लें, जिसको दिल करता है वो बाय करे, जो चाहता है कि वो कीप करे। मेरी राय इसके बारे में जो है वो गलत भी हो सकती है। मेरा ये ख़्याल है कि जब तक प्राइसेज़ डिसाइड नहीं होती गैस की, फर्टिलाइज़र के हवाले से, मैं तो फर्टिलाइज़र बाय नहीं करूँगा। और अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात को फ़ॉलो करें क्योंकि मैं तो ये कह ही नहीं रहा। तो इसलिए जो मार्केट की वीडियो होती है, दे आर जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज कह लीजिए इसको। ये मार्केट की रोज़ की जो मामूलात होते हैं उसको हमने डिस्कस करना होता है। ये थोड़ा-सा आपने वहाँ पे अपना पोर्टफ़ोलियो थोड़ा मैनेज करना होता है इसकी बुनियाद पर और किया भी ना करें। आगे चलते हैं जी, माशाल्लाह से थोड़ा देखते हैं कि किसने कितने पॉइंट्स निकाले। कमर्शियल बैंक्स ने 70 पॉइंट्स निकाले हैं, चलें 100 पॉइंट्स और निकल जाएँ तो अच्छे लेवल्स मिल जाएँगे। उसके बाद ऑयल एंड गैस ने 60 पॉइंट्स निकाले रफ़ली। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो इस बार इस मार्केट की मूव के अंदर अगर आप गौर करें, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं दी। वो एयरलिंक वग़ैरह चले, वो उसने डिविडेंड अच्छा दे दिया था बस। बाकी टेली नहीं चला, सिस्टम नहीं चला, टीआरजी नहीं चला, एवियन नहीं चला, नेटसोल चला, को ख़ास नहीं चला, बल्कि वो भी ना ही चलने में कंसीडर करें, उसमें से हमने भी एक झूला लिया था। नेटसोल जो है वो नहीं चला, यानी कि ओवरऑल अगर आप डब्ल्यूटीएल नहीं चला, जिसके हवाले से वो नैस्डैक में भी जा रहा है और दीगर सो एंड सो इस किस्म की खबरें भी उसके हवाले से बहुत आई। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर ने परफ़ॉर्म नहीं किया। वजह? वजह मैंने आपसे पहले बयान कर दी थी कि 2 नंबर बंदे सारे के सारे, पैसा पाकिस्तान में लेके नहीं आए। तो जब पैसा लेके आएँगे तो ईपीएस शो करेंगे ना, तो ईपीएस शो होगी तो लोगों का इंटरेस्ट बनेगा। तो और नेहले के ऊपर दहला क्या हुआ, आज मेरे को मार्केट की वीडियो फिर थोड़ी लंबी हो गई। नेहले पे दहला ये हुआ कि वो क्या कहते हैं, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। जैसे ही इन्होंने पैसा बाहर रखा है, डॉलर नीचे आ गया। अब इनको मज़ीद तकलीफ़ होगी पाकिस्तान में पैसा लाते हुए। तो देखिए कि ये गेम जो है या ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कंपनीज़ अच्छी हैं, सिस्टम अच्छा शेयर है, एवियन अच्छा शेयर है। नेटसोल वाले अच्छे लोग हैं, काम अच्छा करते हैं, प्रोजेक्ट्स वग़ैरह हैं उनके पास। अ, सो आप देखें जो भी आपको शेयर को अच्छा लगता है अच्छे लेवल के ऊपर। उसके बाद आगे चलते हैं जी, पावर जनरेशन। देखिए पावर जनरेशन के ऊपर मैंने 2 दिन पहले भी एक बात कही थी, बल्कि पहले भी मेरा ख़्याल है 3-4 बार ये बात हो चुकी है कि नई हुकूमत आएगी तो पावर जनरेशन के गले के ऊपर चलनी है छुरी। इसलिए अगर आपके पोर्टफ़ोलियो में आपने कोई शेयर खरीद रखा है कि मैंने इसको अगले 10 साल के लिए ले रखा है, मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये फ़ैसला अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पावर जनरेशन का गला कटे ही कटे। हर बंदा गली-कूचे में खड़ा होके पावर जनरेशन वालों को अच्छा नहीं समझता। वो समझते हैं कि शायद ये मुफ़्त में पैसा ले रहे हैं। हालाँकि एग्रीमेंट तो आपने अपने हाथों से किया था, तो पावर जनरेशन वालों का क्या कसूर है? लेकिन एग्रीमेंट्स भी इनके पूरे हो रहे हैं। उसके अलावा इनको कैपेसिटी चार्जेज़ मिलते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट जो है वो बनता है, फिर और बड़े मामलात हैं, तो हर बंदा इस वक़्त इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। लिहाज़ा आप अपने पोर्टफ़ोलियो में इसके हवाले से अगर चाहें तो कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी राय, मेरी रिसर्च और मेरा ये सारा का सारा जो इसके हवाले से बात करना है पावर जनरेशन के, वो गलत भी हो सकता है। तो अब वो क्या कहते हैं, सवारी अपने सामान की खुद हिफ़ाज़त करे। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है।
उसने सिर्फ़ निकाले हैं 20 पॉइंट्स, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इसमें मैंने कभी ख़ास काम ही नहीं किया। 1-2 शेयर्स हैं, जिनमें हमने काम किया था इस बार, उसके बाद फार्मास्यूटिकल ने 12 पॉइंट्स निकाले, फिर सो एंड सो। तो ठीक है, मार्केट को इतनी बुरी नहीं है आज, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में हम डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल गो के इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है और टोटली जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग को शो कर रही है। अ, आज भी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट के ऊपर है, लिहाज़ा परेशानी वाली कोई बात नहीं। हाँ, अगर कल को फ़र्ज़ कीजिए कल कल का दिन जो है उसमें जो है वो मार्केट अगर मज़ीद नीचे जाती है, तो एक बड़ी कैंडल जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है और वो कैंडल जो है, वो अगर इस किस्म की बनती है, ये वाली, तो फिर आप समझ जाइएगा कि हालात जो है वो मार्केट में मज़ीद नीचे जाने के मूड में हैं। लिहाज़ा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जो भी प्रॉफ़िट्स हैं, उनको जेब में डालने की कोशिश करें। अगर आप टेक्निकल्स की बुनियाद पर, आरएसआई की बुनियाद पर काम करेंगे, जो कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, उसको फ़ॉलो मत करें। थोड़ा-सा पब्लिक सेंटिमेंट लेकर चलें मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, लोकल इन्वेस्टर है। और लोकल इन्वेस्टर जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से पूरी तरह आगाह होता है। जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का इतना अंदाज़ा नहीं होता, लिहाज़ा वो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं। लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर होता है, वो टेक्निकल्स कम, न्यूज़ और फंडामेंटल्स को ज़्यादा देखता है। अगेन मेरी राय गलत भी हो सकती है। इसलिए चूँकि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं है, तो टेक्निकल्स को थोड़ा-सा अगर जो है वो क्या कहते हैं अहमियत कम दी जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं होगी। बस जी, और हम भी जो है वो हम तो ख़ैर टेक्निकल्स को कुछ ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं करवाते, बहुत कम लिफ्ट करवाते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो की हिफ़ाज़त करें। खून-पसीने की कमाई है। जहाँ पर डर लगे उस एग्ज़िट ले लिया करें, कोई बात नहीं। मार्केट भी इधर ही है, आप भी इधर ही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।